You can open your camera. We will start the class. So we'll start this tutorial class. Actually, the tutorial class is meant to solve the example by the student. But since we are studying online, so I am solving one two example in tutorial class, and then extra examples are there with tutorial, and I'm sending with you on the Google Classroom. So you should follow and complete all these tasks what is given to you, and you have to submit when the physical classes will start. Also, the experiment or whatever experiment you have completed till now, you have to complete question answer. I have given you the question answer of the manuals shared you before a week. You can complete that and shared with your manual also. So you can complete that also. We will start the example number 1. तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या दिया है कैलकुलेट. This is the tutorial of unit number 4. Huh? This one is the tutorial we are solving on unit number 4. So we are solving the tutorial on unit number 4. तो यहाँ पर आप देखिए कि हम calculate the tension induced in a cable used for the assembly shown in the figure. यह फिगर है, ये दो केबल है आप देख रहे हैं. That is, the cable is attached at the C and the cable is attached at the A. And these two cable, if I having a tension, so tension, I write tension in cable BC is T2 and tension in cable uh, BAB is T1. So if you draw the फ्री बॉडी डायग्राम यानी आपके सराउंडिंग में सपोर्ट्स और जो भी है उसको आपने रिमूव करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री बॉडी डायग्राम. तो सबसे पहला स्टेप हमारा जब भी कोई भी सोल्यूशन हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा पहला काम क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना. अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम. ये मेरा पॉइंट बी है, मैं यहाँ पर लिया पॉइंट बी. ओके, अब पॉइंट बी मैं एक यहाँ पर आपको पहले एक क्वाड्रेंट बना दूं. अगर मैं क्वाड्रेंट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं, ताकि फोर्सेस का एंगल आसानी से मैं मालूम कर सकूं, मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाया और ये है आपकी वाई एक्सिस. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द figure. Now we will draw the figure. Okay. Open your cameras and show me the pen and paper you are sitting, you are writing. Okay. Don't just. I will see. Open your cameras, all the students. यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि मेरे फोर्सेस कैसे हैं ना. तो आप देखेंगे कि मेरा फोर्स जो है, पहला जो वेट है, वेट बी से वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसको हम डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू से, है ना. दूसरा टेंशन है जो कि बी और सी स्ट्रिंग में है या रोप में है या केबल में है. तो ये मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा क्या है, T2 है. इसी तरह दूसरा जो टेंशन मेरा केबल में है, केबल वो ए से अटैच है, ए सपोर्ट पर लगा हुआ है. B2 में जो है, अगर मैं उसको ड्रॉ करूं तो वो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है.
बस आई एम ट्राइंग, प्लीज वेट, आई विल ड्रॉ दिस, सॉरी। तो ये हमारा, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये, अब यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है कि एंगल निकालना, एंगल निकालना है ना। तो यहाँ पर हम इसको T1 शो कर दिए, तो दिस इज नथिंग बट योर T1 and free body diagram. Now I will find out the angles of this figure. अब मैं एंगल मालूम करूंगा, कैसे एंगल मालूम करूंगा? अब यहाँ पर देखिए कि जो C है, अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊं, ये B है, हमारा पॉइंट B है, ये अपवर्ड गया, यहाँ पर मेरा पॉइंट C है, और ये C से जो एंगल है कितना डिग्री है? ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। तो ये अगर मैं बनाऊं तो ये कितना हुआ? 90, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा 90 माइनस 20, यानी क्या हो जाएगा? ये 70 डिग्री हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ तो ये कितना है? दिस इज अगेन 90, तो 90 माइनस 70, अगेन इट इज 20। तो ये जो एंगल है ये मेरा है 20 डिग्री, बजाहिर फिगर में नहीं दिख रहा है लेकिन ये 20 डिग्री। इसी तरह दूसरा मैं एंगल मालूम करता हूं, ये वाला एंगल, वेट तो डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है सर एक्स। अब ये एंगल मुझको मालूम करना है, ये एंगल मुझको मालूम है क्या? नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा पॉइंट ए है, पॉइंट ए यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सिस वाई पे ज्वाइंट होगा, और ये पॉइंट बी है मेरा, और फिर ए से बी जो एंगल है, ये जो एंगल है ये कितना है? 40 है। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40, दैट इज नथिंग बट 50 हो जाएगा। तो अगर मैं ये एंगल मालूम करता हूँ, अगेन आई विल ड्रॉ हियर, एंगल कैलकुलेशन में करता हूँ, आप अच्छे के लिए मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं, ये मेरा ए पॉइंट है, तो अगर मैं इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ जो कि वाई पर टच होती है, वाई एक्सिस पर, ये अब कोई वाई एक्सिस है, और ये आपका सेंटर पॉइंट बी है जहाँ पर सब फोर्सेस मीट हो रही हैं, और ये, तो दिस एंगल इज गिवन 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है इधर का, ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। अब ये 50 है तो ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये 50 है तो ये एंगल क्या हो गया? ये एंगल हो गया 40 डिग्री, 90 माइनस 50 40, देन अगेन दिस एंगल यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज अगेन 50 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये एंगल हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कि कितने फोर्स है हमारे बॉडी के ऊपर, कितने फोर्स है यहाँ पर? 3 फोर्स है। एक तो ये T1, ये T2 और ये W। तो जो भी बॉडी पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, एक पॉइंट पे है, कोप्लेनर है, एक पॉइंट बी पर मीट हो रहे हैं, कोप्लेनर है, तो यहाँ पर कौन सा लॉस यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम लोग लामीज थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या है हमारी? लामीज थ्योरम हमको मालूम है क्या है लामीज थ्योरम? लामीज थ्योरम है कि T1 अबाउट दिस एंगल
W और T2 के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो T1 अपॉन एंगल बिटवीन W एंड, इसी तरह T2 अपॉन एंगल बिटवीन W एंड T1 एंड W अपॉन एंगल बिटवीन T1 एंड T2। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, तो ये एंगल अगर मेरा है, ये गैमा है, ये एंगल मेरा अल्फा है, ये एंगल मेरा बीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन, लामीस थ्योरम अगर ये हो, T1 is divided by sin of alpha, T2 is divided by sin of beta, and W is divided by sin of gamma। अब ये एंगल्स एक्चुअल में हमको मालूम है क्या, अल्फा बीटा गैमा नहीं है, तो पहले वो मालूम करेंगे। तो अगर मैं मालूम करता हूँ यहाँ पर अल्फा, तो अगर मैं यहाँ अल्फा मालूम करता हूँ, तो व्हाट इज द अल्फा वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा का है ये वैल्यू, तो ये कितनी है 20 डिग्री, और ये कितना है, ये है 90 डिग्री। तो अल्फा वैल्यू क्या हो गई 20 प्लस 90, यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। इसी तरह बीटा आपको मालूम करना है, बीटा इज इक्वल टू, बीटा कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है, जो कि T1 और सॉरी T1 और W के बीच में मैं ऑरेंज से शो कर रहा हूँ। तो बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री आया, और ये कितना है हमारा 90 डिग्री, तो 90 प्लस 50 कितना हो गया, तो दैट इज बीटा एंगल। तो या बीटा अगर मालूम करेंगे तो दैट इज 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो 14 डिग्री, दैट इज एंगल बीटा। तो उसके बाद क्या रह गया, एंगल गामा। एंगल गामा जो है, देन आई विल चेंज द कलर, येलो से शो करता हूँ मैं यहाँ पर। तो एंगल गामा क्या है, T1 और T2 के बीच में। अब यहाँ पर देखिए T1 और T2 के बीच में जो एंगल है, ये कैसे मालूम करेंगे, तो ये हम लोग ने मालूम किया, ये कितना था 70 था, ये हम लोग ने मालूम किया ये था कितना 40 आया था। तो T1 और T2 के बीच में एंगल क्या हो गया, दैट इज गैमा। तो गैमा की वैल्यू क्या होगी, अगर गैमा मैं लिखता हूँ तो गैमा इज 70 प्लस 40, ये कितना डिग्री हो गया मेरा, 70 प्लस 40 इज अगेन 7 4 11, दैट इज 1110 डिग्री। अब हम लोग ने एंगल मालूम कर लिए, ये एंगल है ना, ये एंगल, ये अल्फा गैमा मालूम कर लिए, ये अल्फा मालूम कर लिए, ये बीटा मालूम कर लिए। तो एंगल अल्फा हमारा कितना आया था, 110 डिग्री आया। एंगल बीटा हम लोग ने मालूम किए थे, वो कितना आया था 140 डिग्री आया था। फिर एंगल गैमा हम लोग ने मालूम किए, वो कितना आया था, वो भी 110 डिग्री आया था। अब यहाँ पर एक क्रॉस चेक आप कर सकते हैं कि आप अगर सब एंगल का एडिशन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ सब एंगल को, तो ये 360 आना चाहिए। ये 0, 4 प्लस 1 इज 6, 1 1 1 3 टाइम्स इज 3, तो ये 360 डिग्री आ रहा है, यानी हमने जो एंगल कैलकुलेट कर रहा है बराबर है। तो इस तरह आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, यूजिंग लामीस थ्योरम। अब यहाँ पर ये मैंने इसको नाम दिया था T1, TBA को, और TBC को मैं नाम दिया था T2। तो मेरी इक्वेशन बनी थी यहाँ पर, है ना, T1 अपॉन ये अपोजिट का एंगल अल्फा, जिसको हमने नाम दिया T अपॉन साइन ऑफ 110 डिग्री इज इक्वल टू T2 अपॉन बीटा, ये हम लोग ने मालूम किए थे, दैट इज साइन ऑफ 140 डिग्री, और W के अपोजिट में जो है गैमा है, दैट इज W अपॉन साइन ऑफ गैमा, दैट इज
साइन ऑफ 110, तो हियर ऑल्सो साइन ऑफ 110 डिग्री। अब हम कोई भी दो इक्वेशन लेकर हम सॉल्व करेंगे तो T1 T2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्योंकि ऑल दीज आर प्रोपोर्शनल। तो T1 से हम W का रिलेशन इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो पहले हम ये दोनों इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट विल टेक दिस वन, यहाँ पर मैं लिखता हूँ T1 अपॉन साइन ऑफ 110 इज इक्वल टू W अपॉन, W कितना है हमारा 1500 न्यूटन, W अपॉन साइन ऑफ 110। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी साइन ऑफ 110 है, ये भी साइन ऑफ 110, तो बोथ साइन ऑफ 110 विल बी कट। So I will write down T1 is equal to 1500 न्यूटन। तो यहाँ T1 का आंसर हमारा डायरेक्टली आ गया। क्यों डायरेक्टली आ गया हमारा, क्यों आ गया डायरेक्टली? आपने अभी तक कैमरा ओपन नहीं किया, आप लोगों ने कैमरा ओपन कीजिए प्लीज, क्योंकि ये साइन ऑफ 110, ये साइन ऑफ 110 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा W। तो W इज नथिंग बट 1500, तो T1 की वैल्यू आ गई। Now similarly you have to find out the value of T2। तो कौन सा रिलेशन हम लेंगे वैल्यू ऑफ T2 मालूम करने के लिए हमको है? वैल्यू ऑफ T2 मालूम करने के लिए हम कौन सा रिलेशन लेंगे? बोलिए। दिस T2 एंड W वाला रिलेशन लेंगे। कौन सा? ये वाला। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ T2 अपॉन साइन ऑफ 140 is equal to W is 1500 अपॉन साइन ऑफ 110। मैं T2 मुझको मालूम करना है, तो सब टर्म एक तरफ लेके चला जाऊंगा। T2 is equal to 1500 इंटू साइन ऑफ 140, इधर नीचे ऐसे इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 110। अब साइन ऑफ 140 अगर आप मालूम करोगे तो साइन ऑफ 140 डिग्री इज नथिंग बट 0.643। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ T2 इज इक्वल टू 1500 इंटू 0.643 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 110। साइन ऑफ 110 हम कैलकुलेटर में मालूम करेंगे तो ये 0.939, तो 0.939। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ T2? T2 इज इक्वल टू 0.643 डिवाइडेड बाय 0.939 into 1500, it will give the value 1026.394 Newton, you can say this is the value of T2। तो इस तरह टेंशन इन रोप आप मालूम कर सकते हो। तो ये है एग्जाम्पल लामीज थ्योरम का। ये हमारा ट्यूटोरियल क्लास 6 है, जो कि यूनिट नंबर 4 के पार्ट ए पर डिपेंड। अब इसमें अदर दो एग्जाम्पल है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये खुद सॉल्व करना है यूजिंग लामीज थ्योरम, एंगल निकालना है। और क्लास में भी कुछ एग्जाम्पल हमारे हुए हैं, और इसमें कुछ टिप्स है कि ऑलवेज रीड प्रॉब्लम केयरफुली, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, follow proper step which is given in the problem, draw the figure neatly and accurately, angle between the forces, and check the addition of all the angles should be 360 when you are using the Lamis frame। अनदर टू एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है, मैं शेयर करूंगा और आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज एग्जाम्पल। तो ये आपको पूरी एक बुक बनाना है, ये ट्यूटोरियल की अलग से नोटबुक।
नोटबुक बनाइए या पेपर में लिखिए, लेकिन ये अलग चाहिए। हमारे छठा ट्यूटोरियल ये है, और हर ट्यूटोरियल का मैं जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी चेक करूंगा, इसलिए आपने वो सॉल्व करना चाहिए रेगुलरली जैसे आपको दिया जा रहा है। और जब भी फिजिकल क्लास होगी तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो वो उसी टाइप का एग्जांपल है, यू हैव टू डू एट योर होम दिस एग्जांपल। तो आज 12 जून है, 12 जून को हमने ये ट्यूटोरियल क्लास लिया तो सॉल्व कर रहा है। सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है, डोंट रेफर दैट, आफ्टर दैट यू कैन सी द आंसर। इसी तरह कैलकुलेट द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस एज शोन इन फिगर। If a cylinder weighing 1000 Newton is there, is resting on the inclined surface at 90 degree and 50 degree with the horizontal। तो यहाँ पर आपको अगेन देख रहे हो ये फिगर है, तो फिगर को हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना रहता है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं सेंटर ऑफ द बॉल अगर मैं लेता हूँ, तो पहला तो जो एक जो सेल्फ वेट है बॉल का वो नीचे की तरफ आएगा, वेट ऑफ बॉल में डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ, एंड इट इज गिवन 1000 न्यूटन। दूसरा जो फोर्स है रिएक्शन है बी पे है, 50 डिग्री है, तो ये भी इस तरह आएगा, और ये 50 डिग्री इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पर 50 डिग्री आया, यानी ये भी 50 डिग्री हो गया, ठीक है। दूसरा ये बॉल है, दूसरा रिएक्शन एट ए जो आ रहा है, अगर मैं इसको आर बी बोलता हूँ तो रिएक्शन ए जो आ रहा है तो राइट साइड में जाएगा, उसको मैं बोलूँगा आर। अब यहाँ पर एंगल आपको मालूम करना है, और फिर वो एंगल से यू कैन इजीली फाइंड आउट। एंगल कैसे मालूम करते हैं ये सब आपको मालूम है, मैंने बताया। ये एग्जांपल भी आपको घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज योर ट्यूटोरियल क्लास, एंड दिस ट्यूटोरियल यू टू सॉल्व एट योर ओन। टेक a screenshot of the question and solve on tutorial notebook. This I will share to you। आपको उसमें किस तरह एंगल मालूम करना है, डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट। यू हैव टू मेक अ क्वाड्रेंट फर्स्ट, 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं, फाइंड द एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, so these two examples you solve your own and give me answer. I'm waiting for your answer. Open your camera, solve this question and give me answer, please. That is nothing but the tutorial class. सब लोग ओपन कीजिए अपना कैमरा। इसी तरह यूनिट नंबर 4, ये दूसरा जो हमारा पार्ट है बीम के ऊपर है, तो दैट इज ट्यूटोरियल नंबर 7 आई विल से, है ना। तो ट्यूटोरियल नंबर 7 है, दैट इज ऑन द बीम। दिस इज आल्सो यूनिट नंबर 4, ओके। यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं। कैंटिलीवर्ड बीम स्पैन
5 मीटर विथ पॉइंट लोड ऑफ 10 न्यूटन। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। पहला एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, आपको पहला एग्जांपल बताता हूँ। ये बीम है, तो बीम के ऊपर लोड ए में सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्या है, कैंटिलीवर बीम, स्पैन 5 मीटर। कैंटिलीवर बीम का स्पैन है 5 मीटर। तो ये बीम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 5 मीटर की बीम है, और इसके ऊपर है पॉइंट लोड ऑफ 10 न्यूटन एट द एंड। तो अगर एंड पर पॉइंट लोड है हमारा 10 न्यूटन का, तो इसका रिएक्शन और मोमेंट कैसे मालूम करें? तो रिएक्शन यहाँ पर आर ए आएगा और मोमेंट आएगा एम ए। तो पहले लेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। कोई टर्म है क्या यहाँ एफ एक्स की? नहीं है, इट विल नॉट बी टेकन। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है। तो अपवर्ड जनरली वी आर टेकिंग द पॉजिटिव फोर्स, अपवर्ड इज पॉजिटिव। तो अपवर्ड यहाँ पर आर ए अपवर्ड है, 10 डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आर ए इज अपवर्ड विथ पॉजिटिव, 10 इज डाउनवर्ड, तो -10 इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। व्हाट इज द आर ए? आर ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल है ना। इसी तरह मोमेंट अगर मालूम करें तो यहाँ पर मोमेंट क्या आ रहा है? मोमेंट एट ए, तो समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ मोमेंट लूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 × 5 मीटर है ना, 10 न्यूटन इज इक्वल इंटू 5 मीटर। मोमेंट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्टेंस 5 मीटर, एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज 0। तो 10 × 5 इज 50 न्यूटन मीटर इज नथिंग बट मोमेंट एट द कैंटिलीवर बीम एट द एंड। समझ में आया? तो इस तरह हमको सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरा जो है कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल है, ये आपको सॉल्व करना है खुद से। यूडीएल बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होता है? और थ्रू आउट द स्पैन होता है ना। तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि पॉइंट लोड यानी ये पॉइंट लोड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सपोर्ट्स है या रिएक्शंस है। यूडीएल जो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, इसको किलो न्यूटन पर मीटर में लिखते हैं। 2 न्यूटन पर मीटर आपको दिया है ना। और एक टाइप हम लोग ने देखा था यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो एक तरफ 0 है और दूसरी तरफ इधर कुछ वैल्यू है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। So these are the different types of loading conditions we are already seen in our previous class. So based on that class, this tutorial number 6 and 7 you have to solve. Okay? तो ये जो क्लास में हमने पढ़ा था है ना, फ्लाइट मैकेनिक्स फोर्स मटेरियल, यूनिट नंबर 4 में पार्ट बी भी हम लोग देखे थे, ये सब है ना। So this is already you have seen how to find the reaction and how to find the moment. Already example you have solved. Based on this example, you can solve the examples given in the tutorial. Also in previous object lecture we have seen the different types of support system है ना, different types of beam reactions, ये हम लोग ने देखा था। इधर गया वो बीम स्टार्ट किए थे, how to find out the Lami's theorem, you have seen all these things.
And also we have seen about the beam, how to find what is the beam, what is the loading on the beam, all these things we have find out, and how to find out the moment, how to find out the reactions on the simply supported beam, on the cantilever beam, on the different load conditions also we have seen. तो हम लोग beam इस तरह सॉल्व करते हैं, that is also we have seen. Simply supported beam, cantilever beam, fixed beam, types of support, types of loading, all these we have seen earlier. And based on this tutorial number where 7 and 6 are there. Okay, एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके बताया. अब एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा सिंपली सपोर्टेड केस जो कि यूडीएल है ना. कैंटिलीवर पे मैंने पॉइंट लोड का एग्जांपल सॉल्व करके बताया. अब मैं 4D लेता हूँ. तो 4D अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए 4D. ओके, तो 4D इज द एग्जांपल. 4D आई विल सॉल्व. You can see 4D is simply supported beam of span 10 meter having UDL of 2 Newton per meter. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है. जनरली वी आर शोइंग सिंपली सपोर्टेड बीम. UDL we are showing like this, having the force of 2 Newton per meter and the span of beam, that is span of beam is equal to 10 meter. It is given in the example 4D. Examples 4D हम solve करने जा रहे हैं. This one. Circular sorted beam of span 10 meter is given 2 Newton. तो इस तरह हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया फिगर के उसमें पहले. अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे और यूडीएल को कन्वर्ट करेंगे पॉइंट बोर्ड में. तो ये हो गया मेरा फ्री बॉडी डायग्राम. ये रिएक्शन एट ए इज आर ए, मैं इसको ए और बी नाम देता हूँ. रिएक्शन एट बी इज आर बी, और ये कितने मीटर पे, 10 मीटर पे. ओके, अब ये जो लोड है उसको हमको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा. पॉइंट लोड में W इंटू एल. डब्ल्यू कितना है 2. 2 के 10 से मल्टीप्लाई होगा 20 न्यूटन है ना. तो 2 न्यूटन पर मीटर है इंटू 10 मीटर है. तो ये मीटर मीटर कर गया, तो ये क्या बचेगा आपका 20 न्यूटन में. समझ में आया. तो इस तरह एफबीडी हमने बना लिया बीम का. एफबीडी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. ओके, अब रिएक्शन मालूम करेंगे. समेशन ऑफ एफ एक्स नहीं आएगा क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0. तो आर ए अपवर्ड है, तो वी आर ऑलवेज टेकिंग अपवर्ड पॉजिटिव. तो आर ए अपवर्ड है तो आर ए प्लस आर ए. दूसरा फोर्स है 20 का, वो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो 20 माइनस. फिर आर बी है, आर बी भी अपवर्ड है, आर बी इज ऑलवेज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी अगर मैं लिखूँ तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 20
इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो क्या नाम दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर आर ए की वैल्यू हमको मालूम करना है या आर बी की, किसी एक की वैल्यू मालूम करना है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ मालूम नहीं कर सकता। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 20, ये सिर्फ है। अब मुझको मालूम करना है आर ए की वैल्यू या आर बी की वैल्यू। तो आई विल टेक समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 एंड टेक मोमेंट, taking moment about point A, and we are considering clockwise positive. Moment clockwise will be positive. अब मैं A से मोमेंट लेता हूँ। कहाँ से? A से। तो कहाँ पर मेरा A है? यहाँ पर। ये पॉइंट मेरा A है। ओके, अब यहाँ से मोमेंट लूँ तो पहला फोर्स मेरा क्या है? A से। तो पहला क्लॉकवाइज फोर्स है, दैट इज 20 न्यूटन का। डिस्टेंस कितना है? क्योंकि हाफ वे पे ऐड करेगा तो ये 5 मीटर है। तो क्या हो जाएगा मेरा मोमेंट? तो ये क्लॉकवाइज है इसलिए पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 20 न्यूटन इनटू डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो ये मोमेंट आ गया मेरा इसका, क्योंकि ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये रोटेशन आप देखेंगे अबाउट पॉइंट ए इज क्लॉकवाइज, है ना? क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरह से रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब आरबी में लेता हूँ। आरबी आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या है? माइनस साइन। तो फोर्स कितना है? आरबी का फोर्स मालूम है कि हमको नहीं मालूम? तो आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है आरबी का? ए से 10 मीटर। तो यहाँ 10 मीटर में लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब मैं आरबी मेरा क्या है? निगेटिव है, उधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इस तरह लिखता हूँ आरबी इंटू 10 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 5। तो 20 इंटू 5 इज नथिंग बट 100। ओके, तो आरबी इज इक्वल टू 20 इंटू 5 यानी 100। ये क्या हो गया? न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय आरबी। ये 10 इधर दूसरी तरफ आएगा तो क्या नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा? 10 मीटर। दिस मीटर विल बी कट एंड दिस 10 10 the 100. So this 10 the 100. So the RB is 10 न्यूटन। इस तरह आरबी की वैल्यू है। आरबी हमको मालूम हो गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ आरबी इज इक्वल टू 10 न्यूटन इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1? आर ए प्लस आर बी। आर ए कितना है? आर ए नहीं मालूम है। प्लस आर बी कितना है? 10 न्यूटन मालूम हो गया हमारा, इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना? आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 20। आर बी कितनी है? 10 है, तो आर बी की वैल्यू पुट कर दिए। व्हाट विल बी द आर ए? आर ए इज इक्वल टू 20। ये पॉजिटिव है। ये 10 जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा, तो -10। तो 20 माइनस 10 इज नथिंग बट 10 न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू भी 10 आई। यानी अगर आपका पॉइंट लोड सेंटर में यूडीएल थ्रू द स्पैन है और आपका लोड सेंटर में है, तो आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन एट आर ए भी मालूम हो गया, रिएक्शन एट आर बी भी मालूम हो गया। आर ए इज इक्वल टू आर बी एंड दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर बराबर नहीं है, अगर डिस्टेंस आपका इक्वल नहीं रहेगा तो वो इक्वल नहीं रहेगा।
और अगर कुछ और अदर पॉइंट लोड कर रहा है तो दैट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो ये छोटी सी एग्जांपल हमने सॉल्व किया, और एक बड़ी एग्जांपल आपको कुछ सॉल्व करना है, और वी विल सी इन टुमारो एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग एट 9 o'clock। तो आपको समझ में आ गया आज का इतना, और दूसरे एग्जांपल्स हैं, टफ एग्जांपल्स हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। आपको आप खुद सॉल्व कीजिए पहले और मुझको आंसर बताइए, अब नहीं आता है तो हम सॉल्व करेंगे कल। और टुमारो वी विल फिनिश ट्राई टू फिनिश यूनिट नंबर 4 एंड देन वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 5 टुमारो इटसेल्फ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका अटेंडेंस बस बताइए। 32 लेक्चर्स। कितनी तारीख है आज? 12 जून। कल हमारा 2 लेक्चर रहेगा, जिस तरह लास्ट संडे में था, आप सबको ज्वाइन होना है। तो मोहम्मद आसिम जमील इज नॉट देयर, तो शेख मुजाहिद अंसारुल्लाह, रहमान समीर मलिक, कुमार खालिद हो गया। तो इस 32 लेक्चर 12 जून कल